आगे समाजा। अब महाराज जनक ने देखा राजाओं की ओर कि ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पूर्व ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर बाहरी दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। अब महाराज के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपल की जनक अकुलाने बोले बचनों रोष जन साने। और मित्रों, जब भी जनक नाम आता है, हमारे अपने बुंदेलखंड के गौरव हुआ करते थे। पुराने लोग उन्हें जानते होंगे, स्वर्गीय माता दीन जी त्रिपाठी, ग्राम पिपरौंदा। एक सड़क दुर्घटना में, अपने बिहुनी की नहर के पास में उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। उन्हीं के परम शिष्यों में से एक, जिन्हें आप लोग मंच में देख रहे हैं, आदरणीय श्री बबलू मिश्रा जी, कालका प्रसाद जी, जो ग्राम पलगा से हैं। आइए सुंदर विलाप आप लोग श्रवण करें। रोष जन साने, जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट आया और आज बोले वचन रोष जन साने। अभी आप लोग कुछ क्षण पहले देख रहे थे, मेरी बेटी कह रही थी, मैया ये धनुष आपके पति का है, मेरे पिता ने कठिन प्रण कर दिया है, इसकी गर्दन को हरता में परिवर्तित कर देना माँ, अन्यथा मेरी मांग पूरी नहीं है। संसार की ऐसी कौन सी बेटी होगी जिसको स्वयं अपनी मांग की चिंता हो? अरे उसके मांग की चिंता तो उसके माँ और पिता को होती है, लेकिन आज अपने मांग की चिंता मेरे बेटी को है। मेरे मित्रों, संसार का अगर सबसे बड़ा भागा पिता कोई होगा तो केवल जनक है वर्तमान। आने वाले समय पर भी यदि नाम लिखा जाएगा कि अभागे पिताओं में प्रथम पिता कौन रहा, तो जनक का नाम लिखा जाएगा। जिसके घर में सयानी बेटी बैठे हो, पिता सहाय हो जाए। आज पिता की वो स्थिति हो गई है जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का प्रभाव पड़ गया हो, दुष्प्रभाव, ऊपर से उसके बात लगी हो, उसके बाद उसके बीछी मार दे और उसको वारुणी पिलाया जाए। क्या इसका उपचार हो सकता है? एक तो मेरे ग्रह खराब, दूसरा भगवान शंकर का धनुष ये बात के रूप में जो चल नहीं रहा, और आप लोग महिपाल जो आप लोगों को बीछी जैसी मार गई है कि आप यहाँ से कहीं पर हट नहीं रहे, अपने स्थानों पर बैठ गए हैं। इसका उपचार क्या हो सकता है? क्या इसका उपचार यह है कि मैं धनुष भंग करा दूं? नहीं। ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस, तेहि पुनि बीछी मार, ताहि पिया ये वारुणी, कहु का उपचार। आज क्या हो गया मेरे मित्रों? मैंने विचार किया था मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आएगी, जिन हाथों से मैंने अपनी राजा बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया है, उन्हीं हाथों से अपनी बेटी को उठा करके डोली में बिठा करके विदा कर
रही थी कि मैया इस धनुष की गलता को हंसा में परिवर्तित कर देना कि तुम्हारा एक एक वाक्य मेरे हृदय को बाणों के समान विदीर्ण कर रहा है। बेटी तुमसे निवेदन है, जब तक तुम्हारा पिता जीवित है ऐसे शब्दों का प्रयोग न करना मेरी लाडली। चले जाए आप लोग, मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाए, मुझे अकेला छोड़। अन्यथा आज ये जनक कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भाई। हमने कह दिया कि श्रीयत भाई, आप लोगों ने कोई साधारण हार नहीं मानी है, तो वो हार ही राजा और यहाँ बैठे निज वो निज जाही ये समाजा। और कब बैठे कि जब यहाँ श्री हाथ भाई। श्रीहत होने को प्रांग भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। आप लोग भले ही मेरी हृदय वेदना को न समझ पाए रहे हों, लेकिन एक बार जरा बैठी हुई माताओं से पूछ लो, ईमानदारी से बताना, बैठी हुई माताओं, जिस माँ के घर में सयानी बेटी और माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया और पाल पोस करके बड़ा किया हो, और माँ के दरवाजे पर बेटी की बारात आ जाए और मैया अपने हाथों से बेटी की विदाई न कर पाए। जरा सोचो, ऐसी संसार की कौन सी माँ होगी जिस माँ का हृदय विदीर्ण न हो। ये केवल एक जनक की बात नहीं, आप लोग जरा विचार करना। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो सयानी बेटी को एक बार माँ बुला करके अपनी गोद में बैठाल करके अपने हृदय से लगा लिया करती है। और श्री संकट मोचन मंदिर के पुजारी जी, महंत जी, आपकी ओर से जिस समय बेटी सयानी हो जाती है, बहुत ध्यान दे करके सुनना बैठी हुई माताओं, मैं किसी एक माँ की बात नहीं करता। आज केवल ये जनक के हृदय की वेदना नहीं है, जरा विचार करें। बहुरी बहुरी भेंटे महतारी, कहीं बिरंच रची कतनारी। मैया अपनी बेटी को गोद में बैठा लेती है और गोद में बैठा करके कहा करती, बेटी तू मेरे हृदय से लग जा, क्योंकि अब तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी, केवल तेरी यादें शेष रह जाएगी। और मैया जिस समय बेटी को गले से लगाती है तो पपट करके रो देती है, तो बहुरी बहुरी ये रची अरे विधाता, तूने कैसी रचना की है बेटी की। जिस बेटी को मैंने 9 महीने गर्भ में रखा, उसको जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, और उसी बेटी को इन्हीं हाथों से उठा करके भला में डोली में बिठा करके कैसे विदा कर पाऊंगी। यही मैया विधाता से कहने लगती है और कहते कहते माँ रो देती है। यहाँ पर जितनी माताएं बैठी हुई हैं, जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, सभी माताएं रो रही हैं। भैया संसार बेटी वाला है,
मैंने तो यहाँ तक देखा है कि चाहे जितना धन दे दिया जाए, चाहे जितनी संपत्ति दे दी जाए, लेकिन आज तक धन के बदले, संपत्ति के बदले कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाता। और मैंने देखा है, आप लोग मेरे एक एक शब्दों को ध्यान दे करके सुनना, कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे भैया जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना। अच्छा ईमानदारी से बताओ, धन के बदले, संपत्ति के बदले क्या बेटी को अपने हंस करके विदा करती? अरे माँ तो बेसुध हो जाती। और श्री